बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शायद लोग भूल जाएं कि इमरान खान की हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई और CIA के एजेंट्स पाकिस्तान में जो काम कर रहे थे उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। लेकिन याद रखिएगा, पुतिन कभी नहीं भूलेगा, ना रूस कभी भूलेगा, ना चाइना भूलेगा और ना ही रूस कभी किसी को भूलने देगा। आप समझ लीजिए, आज कहीं ना कहीं तीसरी जंगे अजीम की बुनियाद कहीं ना कहीं रख दी गई है और आज रूस ने अपना पहला बदला जो इमरान खान की हुकूमत गिराकर लिया था अमेरिका ने रूस से, कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं कि पाकिस्तान के अंदर मेरे मोहरे काम करते हैं आज भी, कि तुम्हारे करीब होना चाहा इमरान खान ने, तुमसे तेल लेने की बात की तो मैंने इसका तख्ता उलट दिया। और इस सूरत हाल में आज रूस ने उसका बदला चुका दिया। लेकिन ये याद रखिएगा, ये शुरुआत है एक बड़ी जंग की। रूस ने बल्गारिया और पोलैंड की गैस बंद कर दी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यानी वो जो खतरा मंडला रहा था यूरोप के ऊपर, इन्होंने कहा कि तुमने रूबल के अंदर पेमेंट करनी है। इन दो ममालिक ने इनकार कर दिया और रूस ने उनकी गैस बंद कर दी। अब आप देखिए कि इनके पास बाकी क्या है। अभी तक इनके पास सिर्फ चंद हफ्तों की गैस बाकी है। इसके बाद जो मामला होगा वो इतना खतरनाक होगा कि जब गैस नहीं होगी, इनकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। गैस की कीमतें सिर्फ ये खबर आते साथ ही 1 घंटे के अंदर अंदर 20% बढ़ गई है। और अगर इसमें कोई तीसरी चौथी कंट्री भी यूरोपियन जो 27 ममालिक हैं ये शामिल हो गए, तो आप इमेजिन कर लें कि कीमतें कहां पर पहुंच जाएगी। और अगर आधा यूरोप शामिल हो गया तो 200-300% जब गैस महंगी हो जाएगी और डिमांड इनकी पूरी नहीं होगी और लोग वहां पर गैस की शॉर्टेज की वजह से, सर्दी चूंकि जब बढ़ती है तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में जो हंगामे यूरोप में देखने को मिलेंगे, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी आज पुतिन ने क्लियरली अमेरिका को इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद पहला थप्पड़ मारा है और उसको कहा है कि तुमने यहाँ पर किया था, अब मैं तुम्हारी सड़क बंद करके तुमसे बदला लूंगा। ये पहला मरहला आया। 20% गैस महंगी हुई। यूरोप ने इस वक्त कहना शुरू कर दिया है कि पुतिन ब्लैकमेल कर रहा है, हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब असल में अमेरिका ने इनको कहा था कि तुम डटे रहो, हम रूस को खत्म करेंगे, हम यूक्रेन में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कुछ भी ना हो सका। पुतिन अपनी बात पर डटा हुआ है। दुनिया की शायद ही कोई पाबंदी रह गई हो जो इन्होंने रूस पर ना लगाई हो। अब अमेरिका को मौका मिलेगा, वो रूस के खिलाफ जो हो सकेगा करेगा। उन्होंने पाकिस्तान में करके दिखा दिया। अब रूस ने उसका जवाब दिया। रूस ने जो जवाब दिया है वो इतना खतरनाक है। पाकिस्तान में तो चलिए रिजीम चेंज हुआ है, उन्होंने तो उसकी शारक पकड़ ली है कि अब आप देखोगे कि पूरे का पूरा यूरोप मोहताज हो जाएगा। रूस ने क्लियरली कहा, ये समझ रहे थे कि अगर गैस बंद होती है तो हम पाबंदियां लगाएंगे रूस के ऊपर, तो पाबंदियों की वजह से इनकी मईशत खराब होगी, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पैरों में गिरकर कहेगा कि नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, गैस ले लो। उसने गैस बंद कर दी और कहा कि तुम मेरे पैरों में गिरोगे, पेमेंट करो रूबल के अंदर। अब लोकल करेंसी में करने के बाद अब अमेरिका और यूरोप को समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा। वो समझ रहे थे कि खाली धमकियां है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन रूस ने कर दिखाया। अब दूसरी जानिब देखिए कि हालात इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि चाइना ने ये बात कर दी है कि कोई मुल्क नहीं चाहेगा तीसरी जंगे अजीम की तरफ मामला जाए। यानी उन्होंने इंडिकेट कर दिया, कभी रूस के बाद चाइना या इस तरह के ममालिक जितने होते हैं वो इस तरह की तीसरी जंगे अजीम की गुफ्तगू नहीं करते। रूस अक्सर कर लेता है, लेकिन चाइना का ऐसा मिजाज नहीं है। लेकिन चाइना ने ओपनली कहा है कि दुनिया में कोई नहीं चाहता। यानी उन्होंने बताया है कि मामला जिस तरह जा रहे हैं, ये तीसरी जंगे अजीम की बुनियाद रख दी गई है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या मामला हुआ है कि पाकिस्तान में इन्होंने हमला करवाया। पाकिस्तान के अंदर आप देख ले कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अब सॉफ्ट टारगेट वो कर रहे हैं। यानी हार्ड टारगेट वो होते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां पर चाइनीज काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज ने, एजेंसियों ने सिक्योरिटी उनको दी। लेकिन ये है सॉफ्ट टारगेट कि स्टूडेंट्स हो या टीचर हो, अब उनको मारते हैं जाकर। अब जहां पर अमेरिका का दाव लगता है, अमेरिका ये काम करता है। लेकिन जहां पर दाव लगेगा रूस का, वो करेंगे। जहां पर चाइना का लगेगा वो करेंगे। इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत गिराई, उन्होंने जवाब दिया। इमेजिन कर लें कि भारत आज 40% तेल ले रहा है। अमेरिका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता कि वो रूस से 40% तेल सस्ता ले रहा है। वो पाकिस्तान को भी देने को तैयार है।
पुतिन बावजूद इसके कि इमरान खान की हुकूमत गिर गई है, वो पाकिस्तान के लिए ऑफर उसकी खुली है कि 40% तेल ले लो। इन्होंने अभी IMF को कहा है कि हम कम से कम 208 रुपये 215 रुपये तक हम पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। ओके कर दिया है, लेकिन बढ़ानी है मरहलावार या एक साथ, इस पर अभी बातचीत जारी। यानी पहले 10 रुपये बढ़ाएंगे, कुछ दिन बाद 15 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 10 रुपये, इस तरह करके 208 से 215 रुपये लेकर जानी है। जबकि रूस ने कहा कि आप हमसे 30 से 40% ले लो सस्ता। अगर रूस से हम 40% तेल सस्ता ले ले तो पाकिस्तान में तेल की कीमत गिरकर 110-20 रुपये पर आ जाए, जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि अमेरिका ने हम पर प्रेशर डाला हुआ है, और अमेरिका ने हमारे जो लोग जितने भी हैं वो असल में अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनको कहा है किसी सूरत नहीं जाना, किसी सूरत रूस की तरफ नहीं जाना। इसी वजह से उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। और शहबाज शरीफ देख लीजिए कि अब ओपनली वो कह रहे हैं, बावजूद इसके कि वो चाइना के अंदर गए हैं, वहां पर एम्बेसी में गए हैं, एम्बेसी में जाकर उन्होंने कहा है कि जी ये मामला जो खराब हो गए थे, यानी जो आप पर हमला हुआ है, हम उस पर बड़ा अफसोस का इजहार करते हैं। और अगर वो ना जाते तो आज चाइना ने शदीद पाकिस्तान पर बरहमी का इजहार करना था। ऑलरेडी वो कह चुके हैं, उनके एडिटर कह चुके हैं मीडिया चैनल्स के, मीडिया अखबारात के, कि अब हमें अपनी एयरफोर्स पाकिस्तान की इजाज़त से पाकिस्तान में उतार कर इन दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। यहाँ तक मामला आ गया। यानी अमेरिका या भारत हो, वो कोई भी काम करना चाहते हैं वो करे पाकिस्तान के खिलाफ। हम इतने बुज़दिल हैं कि पुतिन हमें सिखा रहा है कि तुम लोग अगर थोड़ा सा मेरा साथ दे देते, इमरान खान खड़ा रहता, तो आज हम अमेरिका को तितर बितर कर देते। लेकिन फिर क्या हुआ, आप इमेजिन कर सकते हैं फिर क्या हुआ। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल हुई कि इमरान खान को चलता कर दिया, हम अमेरिका के आगे पूरी तरह लेट के, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर हैं, उनकी जायदादें, उनका पैसा और ये सब कुछ, उनकी ड्यूटियां, ये सारा कुछ अमेरिका के लिए टोटली। ये सियासतदान देख ले, ब्यूरोक्रेट देख ले, होना ये चाहिए पाकिस्तान में 19वें ग्रेड के बाद जितने लोग हैं, इनके बच्चों के, इनके खानसामों के, इनके रिश्तेदारों के, इनके सबके बैंक अकाउंट्स आप चेक करें, कोई बंदा ना जाने पाए किसी सूरत अमेरिका। जब आपके मुल्क के अंदर ये सूरत हाल होगी तो फिर गद्दारियां आपके मुल्क से खत्म होगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सबके बच्चे बाहर है, फिर बाद में वो इनको कंट्रोल करते हैं। अब भारत इस मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि आप ये देखिए यूरोप की गैस बंद हुई है। अब यूरोप अमेरिका पर दबाव डालेगा, अमेरिका भारत पर डालेगा कि तुम इसको बंद करो। वो अकड़ा है कि अगर मैंने साथ छोड़ दिया तो पाकिस्तान को कौन टैकल करेगा, कौन टैकल करेगा चाइना को, तुमने अगर मेरे सामने खड़े होने की कोशिश की। ये इस वक्त मामला चल रहा है। उस शख्स ने साबित करके दिखाया है कि अमेरिका और यूरोप को घुटनों में कैसे गिराते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या हमारी हैसियत है, अगर थोड़ी देर साथ खड़ा रहता इमरान खान, क्योंकि उसकी हुकूमत ही गिरा दी, तो आप देखिए कि पाकिस्तान की कौम को माशी तौर पर कितना फायदा होता। लेकिन चूंकि अमेरिका का ऑर्डर था, और अमेरिका के आगे तो हम वैसे ही लेट जाते हैं, अमेरिका तू हमारा माई बाप है, तू हमारा सब कुछ है, हमारी सारी नस्लें बाहर आकर रहती हैं, तू ही पैसा भी देता है, तो उन्होंने तो इमरान खान को हटाना था। ये इस मुल्क के अंदर जो हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन बावजूद इसके कि इमरान खान की हुकूमत गिरा रही, रूस अब बदला ले रहा है यूरोप से, अमेरिका से, उनको बता रहा है कि तुमने यहाँ पर हुकूमत गिराई, मैं तुम्हारी शारक बंद कर दूंगा। और पहला उसने आगाज कर दिया है। और यूरोप की सड़कें जब एहतजाज से भर गई, जब वहां पर बहुत ज्यादा लोग बाहर आ गए कि गैस नहीं है, तो वहां पर फिर यूरोप की जो तबाही होगी वो पूरी दुनिया बैठकर देखेगी। और तब लोगों को एहसास होगा कि इमरान खान की हुकूमत गिराना कितना बुरा इनके लिए साबित हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।